Transformation not possible without self-realization. I'll repeat, transformation is not possible without self-realization. जी हाँ, परिवर्तन स्व अनुभूति के बिना, स्व एहसास के बिना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं। क्या कहना है मुझे एग्जैक्टली क्या मैं कहना चाहता हूँ, एक स्टोरी के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ। स्टोरी ऐसी है, कहानी ऐसी है, एक गांव में एक इंसान रहता था, 2 बच्चे और अपने बीवी के साथ। लेकिन इस इंसान को बुरी लत लग गई थी और वो लत थी दारू की लत। जी हाँ, बहुत ही बुरी आदत, दारू की आदत। इसको सुबह उठेगा तब दारू पीने के लिए चाहिए, उसके बिना इसका दिन स्टार्ट नहीं हो जाता था। और जब तक ये दारू नहीं पीता था, ये घर के अंदर कब कदम नहीं रखता था। तो ऐसी दिनचर्या से पूरा परिवार परेशान था, बीवी परेशान थी कि करे तो क्या करे, इसकी दारू को कैसे छुड़ाया जाए। उसने बहुत सारी कोशिशें की लेकिन कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर एक दिन उसने ठान लिया कि उसके कुछ परिवार वाले, अपने पति के कुछ परिवार वाले जिनका ये थोड़ी बहुत सुनता है, और गांव के एक बुजुर्ग जिनका पूरा गांव सुनता है, उनको मानता है, इनको सुबह सुबह बुलाया। और ये सो के उठने से पहले ही उनको उसने घर पे बुलाया और सब घर पे आए, इसको समझाने लगे कि दारू पीना कितना बेकार है, तेरे परिवार के ऊपर और तेरे ऊपर कितना बुरा असर हो रहा है इसका, लोग तेरे बारे में कितना भला बुरा कहते हैं सिर्फ इस दारू की वजह से, तो तू क्यों छोड़ क्यों नहीं देता। इसने भी अपने बिस्तर में ही बैठा हुआ है, सब लोग समझा रहे हैं, हाँ में हाँ मिलाई, मुंडी नीचे डाल के मुंडी सर हिलाया। और फिर जैसे वो चले गए, गुस्से से लाल हो गया, एकदम लालम लाल हो गया, और किसी को कुछ बिना बोले टंगा हुआ शर्ट निकाला, पहनते पहनते सन 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 घर से बाहर निकल गया और सीधा पहुंच गया अपने दारू के अड्डे पे। जैसे दारू के अड्डे पे पहुंच गया, वेटर को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वेटर ने एक बोतल लेके आया और उसके टेबल पे रख दिया। लेकिन इसने वेटर को बुलाया, ए भाई इधर आ जा, आज एक बोतल से काम नहीं चलेगा, आज 2 बोतल लेके आ जा, क्योंकि कुछ महाशाने मेरे घर पे आए थे और मुझे समझाने लगे थे, मैं पागल हूं इसलिए मुझे समझाने आए थे, तो इसलिए आज एक बोतल से काम नहीं चलेगा, आज मैं 2 बोतल पीऊंगा। बेवड़ा है, कौन समझाएगा। और शायद उनकी सोच भी इसी तरह की होती है। शाम को फिर से घर आया, फिर वही गाली गलौज, झगड़ा, बीवी को मारना। उस दिन तो इतना गुस्से में था क्योंकि उसने तो बच्चों पे भी हाथ उठाया, क्योंकि बीवी ने बाहर वाले लोगों को समझाने के लिए बुलवाया था। तो उस वक्त तो ये नशे में था नहीं, इसलिए चुप बैठा, लेकिन अभी तो पूरे नशे में है, तो बीवी को मारना पीटना ये रोज की तरह फिर से चालू हो गया। अब करे तो क्या करे, क्या रास्ता निकाले। घर वाले परेशान, कुछ भी हो नहीं रहा था। उसने आखिरी रास्ता भी अपना के देखा था, कुछ बुजुर्गों को और उनके परिवार वालों को बुलाया था, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ये परेशान थी, लेकिन उसने आखिर हार मान ली थी कि अभी जैसा होता है देखा जाएगा, जैसा वक्त कटेगा वैसे आज तक कटा है, आगे भी कट जाएगा। इस तरह से उसने अपने आप को समझाया और वो अपने जिंदगी को उसने फिर से जीना शुरू कर दिया। ऐसे एक दिन बेवड़ा दारू पी के दोपहर के वक्त घर पे आ रहा था, और घर पे आने के लिए बच्चों का स्कूल है, वहां से रास्ता पड़ता है। तो उसने स्कूल के नजदीक ही कुछ बच्चों का झुंड देखा, बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हुए हैं और चिल्लम चाली चालू है। तो उसने देखा कि कुछ लड़के लोग झगड़ रहे हैं, और वो नजदीक गया और उसने देखा तो उसका ही छोटा बेटा, उस बेवड़े का छोटा बेटा जमीन पे गिरा हुआ है, और गांव के एक बच्चे ने उसकी गर्दन पकड़ के उसको ले मार रहा है, ले दबोच रहा है, मार रहा है, दबोच रहा है, मार रहा है। वो दौड़ के उसके पास गया, उसने उठाया दोनों को और उस गांव के लड़के को पूछा, ए क्या हुआ, क्यों मार रहा है उसको। तब गांव का लड़का झट से एक वर्ड बोला उस बच्चे को कि देख तेरा बेवड़ा बाप आ गया हमें छुड़ाने के लिए। बेवड़े को इतना गुस्सा आया था, उस इंसान को इतना ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन करे तो क्या करे, बच्चे हैं, कुछ नहीं कर सकता था। और वो सच भी तो बोल रहा था, लेकिन करे तो क्या करे, गुस्सा आया तो बच्चे को थोड़ी मार सकते, थोड़ी कुछ बोल सकते। वो चुप रहा और बेटे के ऊपर पूरा गुस्सा निकाला, चल तू यहां से घर पे निकल, चल घर पे जा। और बेटे को घर पे जाने के लिए कहा, और फिर वो वहां से घर पे जा रहा था, वहां से उल्टा घूम के फिर से दारू के अड्डे पे गया, क्योंकि वो गुस्सा उसके मन में जा नहीं रहा था। एक तो सुबह वाला गुस्सा था, और ऊपर से इस बच्चे ने सारे बच्चों के सामने, गांव के बच्चे ने वो बेवड़ा करके बोला इसको, ये और गुस्से में आ गया। तो फिर और दारू के अड्डे पे आ गया और 2 पी गया। अभी शाम को जब बच्चे ने कहा मम्मी को कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, पापा ने देखा ऐसा, तो बीबी को भी पता लगा कि भाई
आज शाम के हालात बहुत ही खराब होने वाले हैं। शायद हो सकता है कि बच्चे को बहुत मार पड़ेगी और साथ ही साथ मुझे भी गालियां और मार पड़ेगी, ऐसा उसको लगा। शाम हो गई, बेवड़ा बहुत दारू पिया हुआ था, घर पे आ गया, ढकेलते ढकेलते घर पे आ गया, लेकिन बिना कुछ बोले, बिना टिक टिक किए, बिना टुक टुक किए, बिना खाए पिए चुपचाप बिस्तर पे जाके सो गया। सबको तो खुशी हो गई, जी हाँ, सब लोग खुश हो गए कि भाई ऐसा क्या हो गया कि थोड़ी सी भी पी के आता है तो गाली गलोच मारपीट करता है, और इसने तो आज बच्चे को मारपीट करते हुए देखा और फिर भी चुप है। सब लोग परेशान, अभी करे तो क्या करे। किसी ने कुछ नहीं कहा, बीवी ने भी खाना वाना खा गया और फिर चली गई हूं। उसने देखा कि पति सो गया है, उसको सोने दिया। ये सुबह उठा, बेवड़ा सुबह उठा, चुपचाप सबके पहले उठ के नहा धो के रेडी होके काम पे जाने के लिए तैयार, और काम पे जाने के लिए तैयार। बीबी उठ गई, धड़ धड़, उसने चाय नाश्ता बना दिया, उसको दे दिया, और बिना कुछ पूछे ही, वो पूछने के पहले ही घर से बाहर भी निकल गया। उस बीबी को लगा कि कुछ बहुत ही बड़ा घटने वाला है, इसलिए ये इतने तन 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 आज भी बाहर निकल गए हैं। बीबी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अभी करे तो क्या करे। शाम को 6 साढ़े 6 बजने का टाइम था। वो उसका पति घर पे आ गया। उसने देखा कि वो घर पे आ रहा है, लेकिन जैसे घर पे आ गया उसने चप्पल निकाली, कपड़े निकाले, चुपचाप जाके हाथ मुंह पैर धो लिया, उसको खाना लगाने के लिए बोल दिया, खाना खा गया और फिर से सो गया। बेबी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आज दारू पी के नहीं आए हैं, मुझे चिल्लाए नहीं है और चुपचाप खाना खा के सो गए। ये क्या हो रहा है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अच्छा तो लग रहा था। लेकिन उसको इसका डर था कि इसके आगे कुछ बहुत ही बुरा ना हो जाए, क्योंकि इतना बिगड़ा हुआ इंसान इतना अचानक शांत, ये ऐसा हो नहीं सकता अचानक। दूसरे दिन वही कारवा, सुबह जल्दी उठा, निकल गया काम के लिए। शाम को आया एकदम अच्छी तरह से, ठीक ठाक, कोई दारू वारू पी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई किटकिट नहीं, कोई टिक टिक नहीं, चुपचाप हाथ पैर मुंह धो लिया, खाना खा लिया, सो गया। अभी बीबी को रहा नहीं गया। सब कुछ होने के बाद जब सोने के टाइम बीबी ने पति को पूछा कि आपकी तबीयत तो ठीक है, आप ठीक है, आपको किसी ने कुछ बोला क्या, आपको कुछ हमारी बातों का बुरा लगा क्या, उस दिन आपने बच्चों को झगड़ते हुए देखा, आपको बुरा लगा, अगर है तो आप डांटो उसको, लेकिन आप ऐसे चुप मत रहो, कुछ बोलो, हमारे साथ बातें करो। उसको रहा नहीं गया। फिर उस बेवड़े पति ने अपनी कहानी का कहना उसको शुरू कर दिया। उसने उसको कहा कि तू सच कह रही है, उस दिन लड़के को मैंने झगड़ते हुए देखा और मैं छुड़ाने के लिए चला गया, तो उस जो गांव वाला लड़का इसको मार रहा था, उसको मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने बेटे ने मुझे कहा कि वो क्यों झगड़ रहा था उसके साथ। अपने बेटे ने मुझे कहा कि वो लड़का, जो गांव का लड़का जो इसे मार रहा था, वो उसको हर रोज बेवड़े का बेटा, चर्ची का बेटा करके चिल्लाता है, चिढ़ाता है, और सबके सामने इसी नाम से उसको बुलाता है, और इसी के वजह से पूरे क्लास में क्या, पूरे स्कूल में इसको बेवड़े का बेटा ही करके पुकारते हैं सब लोग। ये परेशान हो गई, बोले कहा ये बात तो बुरी है, ऐसा नहीं उसको करना चाहिए था। बेवड़ा फिर से शांत हो गया और बोला ये बात नहीं, तुझे पता नहीं, उस दिन तू शाम के 6-7 बजे जब मैं आ रहा था दारू पी के, मैं पिया हुआ था लेकिन थोड़ा बहुत होश में था, लेकिन आप सब महिलाएं नल के ऊपर पानी भर रहे थे, मैं वहीं से गुजर रहा था, किसी का ध्यान नहीं था, मैं थोड़ा सा आगे निकल गया, तब मैंने सुना कि कुछ औरतें तुझे जैसे डांट रही थी, कुछ कह रही थी, और वो कह रही थी कि तूने ही तेरे पति को सर पे चढ़ाया है, तुझे ही संभालने नहीं आता है तेरे पति को, काय के लिए रहती है उसके साथ, छोड़ के जाएगी ना तभी पता चलेगा उसको, तूने ही उसको पैसा दे दे के सर पे चढ़ाया है, कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप रहती है, चुपचाप मार खाती है उसके, चुपचाप सहन करती है उसको, इसलिए तू ही कारण है उसका कि जिसके कारण वो आज इतना बिगड़ा हुआ है, इतनी दारू पीता है। और मैंने देखा पीछे मुड़ के कि तू सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, और सुनने के बाद वो बर्तन उठाया पानी का और चुपचाप निकल आई घर की ओर, लेकिन किसी को पूछ पलट के जवाब भी नहीं दिया। तब दोनों बार ना, जब उस लड़के ने अपने बेटे को ऐसा बोला, ये बात
और मैंने लाइव देखा कि तुझे औरतें क्या बोल रही है, तब मुझे अंदर से एहसास हुआ, कुछ टूटने का एहसास हुआ, बहुत बुरा फील हुआ, जो आज तक जिंदगी में मुझे कभी नहीं हुआ था। इतने लोग मुझे बुरा भला करते हैं, कहते हैं मेरे पीठ पीछे, मेरे सामने भी कितने सारे लोग मुझे क्या क्या बोलते हैं, गालियां देते हैं, बुरा भला बोलते हैं, तो मुझे कभी कुछ लगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसा हूं, ये मुझे पता है। और मुझे दारू पीना अच्छा लगता है, मैं मजे कर रहा हूं, मेरी लाइफ मजे में गुजार रहा हूं, तो कोई कुछ भी बोले, मुझे कुछ उसका फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब कोई और इंसान मेरे घर वालों को मेरी वजह से बुरा बोलता है, तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से एक जेलसी सी हो गई, मुझे बहुत बुरा फील होने लगा, अंदर कुछ टूटने जैसा हो गया, और पता नहीं क्या हो गया मेरे अंदर, मैं एकदम से टूट गया। और देखा कि यार मेरे तक ठीक था कि मैं दारू पी रहा हूं, मैं गलत कुछ कर रहा हूं, मैं इधर उधर पड़ा रहता हूं, घर वाले मुझे ढूंढ के घर पे लेके आते, मेरे दोस्त लोग इधर उधर से ढूंढ के मुझे घर पे लेके आते हैं, तो मुझे बोलते हैं मैं गलत कर रहा हूं, मेरे से गलती हो रही है, मुझे बोलते हैं तब तक ठीक है। लेकिन मेरे परिवार वालों ने क्या किया है, मैं उनसे परिवार वालों के साथ तुझे मारता हूं, पीटता हूं, झगड़ता हूं तेरे साथ, तभी भी मुझे कुछ इतना ऐसा लगा नहीं कि तू मेरी बीबी है, मुझे संभाल के लेती है। इसलिए शायद मैं ज्यादा करता था, कभी कभी नशे में बच्चों के ऊपर भी हाथ उठाता था, उसका भी मुझे इतना बुरा नहीं लगा जितना कि कोई और तुम लोगों को मेरी वजह से बुरा बोलता है, तब मुझे लगा। तो तब मैंने ठान लिया कि अभी बस, क्योंकि मुझे पता चला था ये मेरी बुरी आदत और मेरी दारू की लत और मेरी दारू, इन दोनों के वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और उन सब की जड़ हूं मैं। तो मुझे इन दोनों चीजों को छोड़ना पड़ेगा। और मैंने कसम खा ली कि नहीं, बस हो गया, आज तक मैंने मेरी जिंदगी को एंजॉय कर लिया, दारू जितनी पीना था पी लिया, और उसके वजह से जितना भुगतना था मुझे और मेरे परिवार को भुगत लिया, इसके बाद नहीं। और उस दिन से दोस्तों, उस दिन से उस इंसान ने दारू को छुआ तक नहीं, ना उसके मुंह से कभी दारू का नाम आया। और उसके बाद गांव वाले भी उसके एग्जाम्पल के तौर पे उसका नाम लेने लगे कि कोई भी गांव का दारू पीता था या बोलता था कि कोई भी नशा है, सिगरेट का नशा हो, दारू का नशा हो, छूटता नहीं है, तो उसका एग्जाम्पल देते थे कि अगर वो बंदा कर सकता है, जो इतना गया गुजरा इंसान था, वो अगर छोड़ सकता है तो तुम भी छोड़ सकते हो। कहने का मतलब दोस्तों इतना ही है कि 100 लोग आपको कोई भी चीज अच्छी जीवन में करने के लिए आपको समझाएंगे, तो आप में वो समझ आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिस दिन अपने आप को एहसास हो गया कि ये चीज मुझे जीवन में करनी जरूरी है, या ये चीज मेरे अंदर बदलनी जरूरी है, ये चीज अंदर मेरे अंदर ढालनी जरूरी है, ये चीज जब तक आपको एहसास नहीं होता है ना, तब तक ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन नामुमकिन है। आपके अंदर चेंज तो आ सकते, दुनिया का कोई भी बेस्ट टीचर, दुनिया का कोई भी बेस्ट मेंटोर, बेस्ट ट्रेनर, बेस्ट कोच आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकता जब तक आपको ये रियलाइज नहीं होता कि सच में मुझे ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है, मेरे अंदर कुछ बदल की जरूरत है, मेरे अंदर कुछ ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, मेरी आदतें, मेरी सोच, मेरी समझ, इन सब को बदलने की जरूरत है। ये आपको जब तक लगता नहीं है तब तक ट्रांसफॉर्मेशन नामुमकिन है। ये बात मेरी लिख के लेना। इसलिए इस कहानी को जरा ध्यान से सुनना फिर से एक बार। इस कहानी में सब कुछ छुपा हुआ है। जब तक आपको स्व एहसास नहीं होता, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता, तब तक ट्रांसफॉर्मेशन मुमकिन नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट सेल्फ रियलाइजेशन। इस वाक्य को दीवार पे लिख के रखना, अपने दिमाग में पूरी तरह से जाने देना, और यही सच्चाई है। और आज के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं और यही रुकता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जल्दी ही मिलते हैं।